जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम का मुरब्बा, जो झटपट 5 मिनट में तैयार होता है और खाने में बहुत यम्मी और बहुत डिलीशियस होता है। ये खाली मीठा मुरब्बा नहीं बनाऊंगी मैं, इसको चटपटा खट्टा मीठा, इसका जो आपको जायका है वो बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही यम्मी बनेगा, आप इसको ज़रूर बनाइएगा घर में। तो चलें आए रेसिपी शुरू करते हैं। कच्चे आम का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने ये 6 कैरियाँ ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब मैं छील कर इनकी कटिंग करूँ। मुरब्बे के लिए हमें बिल्कुल सख्त कैरियाँ चाहिए होती हैं। कच्चा आम बिल्कुल सख्त हो, थोड़ा भी नरम होगा तो वो इतना अच्छा उसका मुरब्बा नहीं बनेगा। बिल्कुल कच्चा आम सख्त हो ये हमारा। इस तरह करके हमें सारी कैरियाँ के छिलके उतारने हैं। हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने अपनी जो कच्चा आम है कट कर लिया है। आप किसी भी शेप में कर सकते हैं, मैंने इस शेप में कट किया है। तो चलें हम इनको बॉईल करने रखते हैं। तो ये हमने अपना पानी इसमें बॉईल करने रख दिया था, थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपनी कच्चा आम बॉईल करने के लिए डालते हैं और इसको 15 मिनट हमने इसको बॉईल करना है, जब तक कि थोड़ा नरम ना हो जाए तब तक। तो इसको हम बॉईल होने देते हैं। तो ये देखें हमारी जो कैरियाँ हैं कच्चा आम वो बिल्कुल ऐसे गल चुका है और थोड़ा सा इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल के आपको दिखाते हैं। बस इतना हमें गलाना है। तो ये देखें हमने एक बर्तन में इस मुरब्बे को निकाल लिया है। अब जो है ये कच्चा आम पे हम ये अपनी एक प्याला मैंने भर के कटोरी पूरी चीनी ली है, जो हम इस पे ऐड कर देंगे और इसको 15 मिनट तकरीबन हम इसको ढक कर रखेंगे, ताकि चीनी जो है इसमें बिल्कुल से ऑब्ज़र्व हो जाए, पानी छोड़ दे अपना। और फिर उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। अभी हम इसको 15 मिनट के लिए ढक कर रखते हैं। तो ये देखें हमारी चीनी ने जो है पानी छोड़ दिया है बिल्कुल। ये देखें पानी बिल्कुल छोड़ दिया है, थोड़ा है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे, इस पॉइंट पे हम इसमें इलायची ऐड करेंगे और एक चुटकी मिर्च और एक ही चुटकी हम इस पे नमक ऐड करेंगे। ये हम इसलिए डाल रहे हैं कि हम खट्टा मीठा चटपटा मुरब्बा बना रहे हैं। हम सिर्फ मीठा ही नहीं, खट्टा मीठा और चटपटा मुरब्बा बना रहे हैं। तो इसलिए हम इसमें थोड़ी सी एक चुटकी नमक और एक चुटकी ही हम इसमें मिर्च ऐड करेंगे। और हम अब इसका फ्लेम ऑन कर देंगे पकने के लिए थोड़ी देर। हम इसमें थोड़े से कलौंजी के दाने ऐड करेंगे। ये देखें, थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। ये देखें चीनी का जो पानी है हमें उसी में ही इसको पकाना है थोड़ी देर। आप यकीन करें ये इतना टेस्टी होता है। इसका पानी इसके अंदर बिल्कुल जज़्ब हो जाएगा, चीनी का पानी।
फिर हमारा मुरब्बे में हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, इसलिए आप प्लीज़ पूरी देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। 5 मिनट इसको पका के फिर हम वो चीज़ ऐड करेंगे इसमें। तब तक हम इसका पानी इसको खुश्क होने देते हैं। ये देखें हमारा जो मुरब्बा है वो पक रहा है, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। अब इस पॉइंट पे हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा जर्दे का रंग, ताकि हम इसका थोड़ा कलर इसका अच्छा आ जाए। इसका कलर अच्छा करने के लिए हम जर्दे का रंग ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा 1 चुटकी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क में हो जाए, थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए हम इसमें ये ऐड करते हैं। ये देखें हमारा आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। थोड़ा इसको हल्की आंच पे ही पकाते हैं, ताकि जो हमारी केरियां हैं वो नरम भी रहें और अच्छे से ना उसमें सारा जो शीरा है वो ऑब्ज़र्व हो जाए, बहुत अच्छे से ये पक जाए। इसलिए थोड़े हमें वेट करना पड़ता है, लेकिन इसको थोड़ा हल्की आंच पे, मीडियम फ्लो पे इसको पकाना पड़ता है। तो अभी ये हमारा पक रहा है, अब बस 2-3 मिनट। ये देखें बस बिल्कुल पक रहा है ये हमारा। आप जब इस तरीके से रेसिपी फॉलो करके पकाएंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा ये आपका मुरब्बा। ये खट्टा मीठा चटपटा मुरब्बा है। तो चलें हम अब आपको डिश आउट करके इसको दिखाते हैं। तो ये देखें हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है। और ये खाली मीठा ही मुरब्बा नहीं है, ये खट्टा मीठा और चटपटा मुरब्बा है। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।